चूँकि आप तो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि गुरु क्या है? क्या जीवन में गुरु का महत्व है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही अगर समझ में आ जाए तो ब्रह्म ज्ञान समझ में आ जाए कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। देहा हुआ कहते थे कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु और एक होते हैं सदगुरु। शिक्षा गुरु वह है जो आपको सांसारिक शिक्षा देता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह वगैरह। दीक्षा गुरु वह है जो विधि विधान के साथ आपको परमात्मा का कोई नाम या कोई मंत्र आपको दे देगा। और सदगुरु वह है जो बिना कुछ कहे, बिना कोई उपदेश दिए, केवल दरस पर से आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए और आप परमात्मा की तरफ, ब्रह्म की तरफ खींचे चले जाएं। वह है सदगुरु। तो सदगुरु या ब्रह्म तत्व का ही दो रूप है। एक रूप है परमात्मा और दूसरा रूप है सदगुरु। सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं, एक ही तत्व है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, हेड एंड टेल, उसी तरह से ब्रह्म तत्व का ही दो रूप है। एक रूप है सदगुरु और दूसरा रूप है ब्रह्म रूप या परमात्मा। दूसरी बात है कि गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। यह जगत जो है जिसमें हम लोग षड्रिपुएं हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, ये षड्रिपु है। इनसे निकाल कर ज्ञान की प्रकाश में जो आपको ले जाए वही सदगुरु है। लेकिन आजकल गुरु सदगुरु को पहचानना, खोजना बहुत ही मुश्किल है। देहरा बाबा कहते थे कि सदगुरु जन्म जन्मांतर के पुण्यों की बदौलत मिलता है। सदगुरु की खोज प्रयत्न साध नहीं है, आपको खोजने पर सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी। जन्म जन्मांतर का जो आपका पुण्य संचित है, ज्ञान की जो पिपासा है, मुमुक्षा है, उसके बदौलत सदगुरु आपके पास स्वयं ही चला आएगा। अगर उस तरह का नहीं है तो सदगुरु 24 घंटा आपके साथ रहेगा, वर्षों वर्ष रहेगा साथ, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह व्यक्ति सदगुरु है, यह व्यक्ति ब्रह्म है, सिद्ध पुरुष है। और भारतीय दर्शन में या अध्यात्म में बिना सदगुरु का, बिना गुरु का कुछ हो ही नहीं सकता है। कबीर ने गुरु की महिमा गाई, मीरा ने गुरु की महिमा गाई, सहजों ने गुरु की महिमा गाई, तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा गाई, रैदास ने गुरु की महिमा गाई, नाभादास, कुंदन दास, सभी ने गुरु की महिमा गाई। बिना गुरु का कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब सवाल है कि जिनको हम गुरु कहते हैं, आजकल जो गुरु समाज में दिखते हैं वो गुरु नहीं है, वो एक आचार्य है या प्रवचन करता है या कथावाचक है। लेकिन हम लोग उन्हें संबोधित करते हैं गुरु गुरु, सदगुरु सदगुरु। सदगुरु सदैव सिद्ध पुरुष होता है और सिद्ध पुरुष की पहचान यही है कि वह उपदेश नहीं करता है, वह प्रवचन नहीं कहता है, वह कथा नहीं कहता है, वह शास्त्र पुराण की बातें नहीं करता है। दूसरा है कि सदगुरु के केवल दर्श पर से, सदगुरु के यहाँ आप जाएंगे, बैठेंगे, आपके भीतर बदलाव घटित हो जाएगा। सदगुरु कहता है कि तुम जिस रूप में हो, अगर तुम पियक्कड़ हो तो भी मुझे स्वीकार है, तुम हत्यारे हो तो भी मुझे स्वीकार है। क्योंकि सदगुरु कहता है कि तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं है। सदगुरु कहता है कुछ भी निषेध नहीं है, सिर्फ तुम परमात्मा का स्मरण करना शुरू करो तो परमात्मा तुमसे छुड़वा लेगा, जो भी छुड़वाने लायक होगा। ये सदगुरु की फिलॉसफी है। लेकिन गुरु या आचार्य की फिलॉसफी क्या है कि तुम छोड़ के मेरे पास आओ। अगर तुम शराब पीते हो तो शराब छोड़ दो, झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना छोड़ दो, मांस खाते हो तो मांस भक्षण छोड़ दो। यानी कि तुम अपनी बुराइयों को छोड़ के मेरे पास आओ। जब मनुष्य में, जीवात्मा में बुराई छोड़ने की कैपेसिटी ही होती, क्षमता ही होती, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? तो सदगुरु और गुरु में ही अंतर है। गुरु के यहाँ केवल निषेध है, लहसुन प्याज मत खाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, हो नाक ऐसे पकड़िए, कान ऐसे पकड़िए, तिलक ऐसे लगाइए। यानी कि आप गए हैं गुरु के यहाँ बंधन से मुक्त होने के लिए, और जो गुरु या आचार्य है वो आपको तमाम तरह के बंधन में डाल देते हैं। लेकिन सदगुरु बंधनों को खोल देता है। सदगुरु सदैव सहज होता है और सदगुरु के विपरीत गुरु या आचार्य सदैव द्रुह होते हैं, जटिल होते हैं, कठिन होते हैं। सदगुरु कहता है कि आप बिना नहाए भी भजन कर सकते हैं, आप इवन शौचालय में बैठ के भी भजन कर सकते हैं,
आप 24 घंटा परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, परमात्मा से प्रीत कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत गुरु या आचार्य या दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु तमाम तरह की बंदी से निषेध, ये मत करो, वो मत करो, तो आपका मन, जिस मन को परमात्मा में लगना चाहिए, वह मन निषेध के ही चक्कर में पड़ा रहता है कि लहसुन खाऊं कि नहीं खाऊं, बृहस्पतिवार को लहसुन खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, कैसे बैठूं, यानी कि यम नियम नहीं वह उलझा रहता है। और परमात्मा क्या है? परमात्मा है कि सारे बंधनों को तोड़ के, सारे बंधनों को छोड़, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन से, इस सभी धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब इसका मतलब अलग अलग निकाला गया। जो मतलब सर्वमान्य है, जो अर्थ सर्वमान्य है, कॉमन है, वे ये लोग धर्म से तात्पर्य यहाँ लोग समझते हैं हिंदू मुस्लिम ये वो, नहीं, या कर्तव्य अकर्तव्य। कृष्ण कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को, यानी कि तुम तुम्हारे जो आस्था है, तुम्हारा जो विश्वास है संसार में, उसको छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ। तुम जिन पद चिन्हों पे चल रहे हो या जिस पथ पे चल रहे हो, वह पथ संसार का है, वह माया मोह का है, वह राग द्वेष का है, वह सुख का है। तुम उस पथ को छोड़ के, यानी कि तुम पे जो स्टैंप लगा हुआ है, मोहर लगा हुआ है कि तुम राजू हो, शैलेंद्र हो, तुम फलाने के बेटे हो, इन चीज़ों को विस्मृत करके मेरे शरण में आ जाओ, या सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, सारी चीज़ें विस्मृत हो जाएगी। कृष्ण का मतलब ये है। तो कृष्ण को इसीलिए कहा गया महागुरु। तो भारतीय इतिहास में या भारतीय अध्यात्म के इतिहास में 2-3 सदगुरु ऐसे हुए, जैसे कबीर ने काशी में बैठ के आचार्यों के बीच में बैठकर घोषणा की कि सदगुरु क्या है, निषेधों का त्याग किया, निषेधों के विरुद्ध बोला। और दूसरा आचार्य ओशो ने बोला, इस आधुनिक युग में आचार्य ओशो ने बोला। और सिद्ध पुरुष जो हैं वे भी बोलते हैं, लेकिन सिद्ध पुरुष भरी समाज में नहीं बोलते हैं। वे ऊपरी तौर पे लोक रीति का पालन करते हैं, करवाते हैं, लेकिन भीतरी तौर पे जो ज्ञान है उसको अपने निकटतम शिष्यों से, जो उसको समझ पाए, बताते हैं, कहते हैं। सदगुरु ही सब कुछ। अब एक भजन है कि राम तजू, मैं राम को तज सकती हूँ पर गुरु को विसार नहीं सकती हूँ। मैं राम का नाम लेना छोड़ दूंगी, राम को याद करना यानी परमात्मा को याद करना छोड़ दूंगी, लेकिन गुरु को कभी विस्मृत नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ। गुरु, जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि गुरु वह रिक्शा चालक है जो शिष्य को रिक्शे पे बैठा के स्टेशन पे छोड़ देता है, यानी परमात्मा के स्टेशन पे छोड़ देता है, और वह ट्रेन में सवार होकर परमात्मा के यहाँ पहुँच जाता है। फिर वह गुरु अगले स्टेशन पे मौजूद होता है जहाँ आप परमात्मा से अलग होंगे, आपको रिसीव करने के लिए। तो गुरु का काम है परमात्मा से मिलाना, और परमात्मा से मिलने के बाद आपकी जो अवस्था होती है उस अवस्था में संभालना, ये गुरु का काम है, सदगुरु का काम है। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि सदगुरु धोबी है। अगर इस तरह से आम तौर पर अगर सदगुरु की तुलना धोबी से की जाए तो लोग गाली देना शुरू कर देंगे मुझे या किसी भी महापुरुष को, लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि सदगुरु धोबी है, क्योंकि धोबी को गंदा वस्त्र ही चाहिए, मैला वस्त्र ही चाहिए, न कि स्वच्छ वस्त्र कोई देगा धोबी को। आपका कपड़ा साफ है, प्रेस आयरन किया हुआ, तो आप देंगे धोबी को? नहीं देंगे। तो सदगुरु कहता है कि मुझे गंदा वस्त्र ही चाहिए। जिस व्यक्ति में तमाम तरह की बुराइयाँ हो, वह व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसे निर्मल कर दूँगा, हरि नाम के साबुन से या जैसे भी हो निर्मल कर दूँगा। तो सदगुरु धोबी भी है, सदगुरु रिक्शा चालक भी है। और तीसरी बात है कि ईश्वर का विधान है कि ईश्वर सबको देखता है, सबको जानता है हर पल, लेकिन ईश्वर को कोई नहीं देखे, कोई नहीं जाने, यह ईश्वर का विधान है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि इस विधान को जो तोड़ेगा वही ईश्वर को देखेगा, वही ईश्वर को समझेगा, वही ईश्वर को जानेगा। ईश्वर की कोशिश यह रहती है कि आप उसको मत जानिए, लेकिन जो इस विधान को तोड़ के, ईश्वरीय विधान को तोड़ के ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, ईश्वर उसको अपना लेते हैं। तो ईश्वरीय विधान को जानने में सदगुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल
कथावाचक भी गुरु हो गए हैं, प्रवचनकर्ता भी गुरु हैं, जो आचार्य हैं वह भी गुरु हैं, धर्म के प्रचारक हैं वह भी गुरु हैं, सब गुरु आपस में मिल गए। अब जैसे हमारे यहाँ परंपरा है, दीक्षा गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, आओ तुम्हें कान में मंत्र दो, कोई सुने नहीं, कोई आप पाप वाला शब्द तो बोल नहीं रहे हैं, कोई खराब बात बोल नहीं रहे हैं, आप मंत्र दे रहे हैं ईश्वर का, या ईश्वर का नाम दे रहे हैं, नाम मंत्र ही दे रहे हैं। तो डंके की चोट पे आप खुलेआम देंगे ना, राम का मंत्र हो या राम का नाम हो या कृष्ण का नाम हो या कृष्ण का मंत्र हो, कि आप कान में देंगे छुपा के, कान में क्यों देंगे? तो ये जो ऊपरी चीज़ें हैं, इन्हीं के कारण समाज में भी भेदभाव, वितंडावाद, तमाम तरह की परेशानियाँ खड़ी हैं। पुराणों की बात सब कोई करता है, कथा की बात सब कोई करता है, रामायण की बात सारे हमारे आचार्य लोग करते हैं, लेकिन उपनिषदों की बात कोई कोई करता है। जबकि हमारा जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान कहिए, सूक्ष्म ज्ञान कहिए या वास्तविक ज्ञान कहिए, वह उपनिषदों में संचित है। उपनिषद साक्ष्य, जैसे आपको परमात्मा की अनुभूति होती है, तो जो भी अनुभूति होती है आप उसको उपनिषद से मिला सकते हैं कि जो अनुभूति हो रही है या कुछ भ्रम है या कुछ और है, उसको आप उपनिषद से टैली कर सकते हैं, उपनिषद में वही मिलेगा। तो जो मूल शास्त्र हमारा है, वेदांत, उपनिषद, उसको हमने छोड़ दिया है और हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ रामायण। राम हमारे आदर्श है, राम बता रहे हैं कि समाज में, परिवार में तुम कैसे जियो। राम यह नहीं बता रहे कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। वह परिवार में, समाज में एक माने भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, और एक सामाजिक होने का, सामाजिक व्यक्तित्व होने के रूप में आप कैसे समाज में जिए, न कि अध्यात्म की बात राम कर रहे हैं। उसी तरह से कृष्ण, राम कह रहे हैं कि क्या करना है और कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो गीता, गीता क्या है हमारे लिए? दर्शन है, जीवन दर्शन, वे ऑफ लाइफ, जीवन का पथ है। लेकिन हम लोग गीता कब पढ़ते हैं भाई? हम लोग कहते हैं कि बाबा मरल हम हो, तो उनका कान में गीता सुना होगी, यानी मरने का टाइम पे गीता सुनिएगा। या क्या तो हम गीता का पाठ कर रहे हैं अगरबत्ती जला के, और गीता जो कह रही है उसका किंचित अंश मात्र भी पालन नहीं कर रहे। तो गुरु, बिना गुरु का कुछ नहीं हो सकता है। यह केवल भारतीय दर्शन में ही नहीं है, ये सभी जगह गुरु का महत्व है। अब हमारे गुरुजी कहते हैं कि आत्मा से बड़ा परमात्मा, और परमात्मा से भी बड़ा महात्मा। क्यों भाई? आत्मा से बड़ा परमात्मा, परमात्मा आपके कर्मों के हिसाब से ऐसा सिस्टम बना दिया है कि आपको दंड और पुरस्कार, शुभ अशुभ, सुख दुख मिलता रहेगा। लेकिन महात्मा आपके कर्मों के विपरीत जाके भी आपके दुखों को दूर कर सकता है, आपको सुख पहुंचा सकता है। तो परमात्मा के विधान को तोड़ने वाला महात्मा होता है, और महात्मा ही गुरु होता है। तो सद्गुरु, अब सद्गुरु शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? गुरु शब्द ही काफ़ी था। लेकिन जब गुरुओं में कालनेमी की तरह गुरु हो गए, तो अब उन ढकोसले गुरुओं से अलग करने के लिए सद्गुरु शब्द लाया गया। अब सद्गुरु शब्द भी लोग अपना लिए, जो आचार्य हैं, प्रवचनकर्ता है, कथावाचक है, तो वे लोग सद्गुरु शब्द को भी अपना लिए। अब जो सिद्ध पुरुष है, जो ओरिजिनल गुरु है, उसके लिए कौन सा शब्द लाया जाए? सदगुरु, शब्द को स्क्वायर कर दिया जाए, बस यही है। जी, बहुत 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 संतुष्टि हुई जानकर।